जिस आदमी को हम वोट दे रहे हैं या सांसद बन गया या विधायक बन गया हमारे क्षेत्र का, ये हमारी मदद करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब की बहन बेटी घर से बाहर निकल रही है और वो फिर उठ रही हैं, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जातीय भेदभाव हो रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। कहते हैं हमारा देश भारत देश यानी सोने की चिड़िया कहलाया जाता है और भारत देश में भाईचारे के साथ रहते हैं। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। तो हमारे देश में सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर केपी सिंह हैं जो भारत देश के मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, देश में राजनीति कैसी होनी चाहिए। और अब से 50 साल पहले एक राइटर ने गाना लिखा था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। आज राजनीति का यही हाल हो रहा है, कौवा मोती खा रहा है और हंस दाना दुनका चुग रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो भारत देश के मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह हैं। आज हम इनसे जानेंगे पूरे भारत देश में क्या चल रहा है। प्राचीन काल से हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते आए हैं, कर्म ही प्रधान है। ये बात शायद गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, कई जगह पढ़ा भी है, सुना भी है, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि भाई कर्म प्रधान है। कर्म ऐसे करो कि जो सबको अच्छा लगे। लेकिन आज कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमें कोई देख नहीं रहा है। शायद अमेरिका में इतनी बड़ी जो घटना घटी है एपिस्टीन फाइल, लोगों ने भी यही सोचा होगा कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। एक ऐसे आइलैंड पे लोग थे जहाँ समुद्र के बीचों बीच, वहाँ पैदल आदमी नहीं जा सकता, केवल उड़ के ही जा सकता था। यानी गरीब आदमी का पहुँच पाना तो वहाँ बहुत मुश्किल था। केवल वो लोग जा सकते थे जो बहुत ही फेमस और बहुत ही रिच मैन थे। लेकिन उनका कुकृत्य वहाँ भी नहीं छुपा। जब प्रकृति को लगा कि ये लोग प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो प्रकृति ने वहाँ भी कैमरे लगवा दिए। क्या कोई कभी ये बात समझ सकता था कि एक दिन उनका भेद खुल जाएगा? क्या कभी किसी ने ये सोचा था? विश्व की ऐसी ऐसी महाशक्तियाँ वहाँ जाती थीं, ऐसे ऐसे बिलियनियर वहाँ जाते थे, बिल गेट्स जैसे, डोनाल्ड ट्रंप जैसे। कभी उन्होंने सोचा था कि कभी हम इस तरह का कुकृत्य करते हुए दिखाए जाएंगे? तो मेरा ये मानना है कर्म प्रधान है। हमारे भारत में शुरू से ही ये कर्म की खेती होती आई है। भाई कर्म की खेती में बीज ऐसे डालो जिसकी फसल आप खुद काट सको। अगर उस फसल को दूसरे काटेंगे उसके परिणाम फिर गलती होंगे। तो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। ये भी हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। देखिए, हम तो अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे पिताजी 100 वर्ष से अधिक हो गए थे और वो केवल और केवल हमें यही बात समझा करके गए कि भाई अपने कर्म अच्छे रखना, अपने कर्मों पर दाग मत लगने देना। जैसा बीज बोओगे उसकी फसल आपको वैसी ही काटनी पड़ेगी। तो यही मेरा संदेश है राजनेताओं के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो लोग ये सोचते हैं
कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, हम तो बंद कमरे में इस काम को कर रहे हैं। अरे भाई, बंद कमरे में तो तुम इस काम को कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना, जिस दिन ऊपर वाले को ये इसमें बुराई नज़र आ गई तो ऊपर वाला तुम्हारा ऐसा इंतज़ाम कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसी से एपिस्टीन फाइल जैसे केस खुल गए। तो इसलिए बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा है। राजनीति जितनी स्वच्छ करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये गरीबों की बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ गलत काम करना, उनका मांस खाना, ये सब छोड़ो। क्या ये दुनियादारी है? क्या ये सब चल रहा है देश में? आप देखिए, ये दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता थे, ये गरीब बच्चों के मलमूत्र में सुख ढूंढ रहे थे। इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आई कि जो बच्चे, जो जिनके माता पिता तुम्हें वोट दे करके और तुम्हें प्रधानमंत्री बना रहे हैं, राष्ट्रपति बना रहे हैं, तुम उन्हीं के बच्चे को खा रहे हो। ऐसे लोगों का परिणाम गलत ही होता है। बहुत निंदनीय है। राजनीति साफ सुथरी हो। हमारे भारत के राजनेताओं को दूसरे नेताओं से सीख लेनी चाहिए। स्वयं गलती करके नहीं, दूसरों की गलतियों से सीख लो। और आने वाले समय में हमारे भारत के जितने भी ज़रूरतमंद और गरीब बच्चे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करो। कुछ ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे गुणगान गाएं। ऐसा काम मत करो कि तुम्हें गालियां दें। आज तुम अगर अनाप शनाप धन कमा भी लोगे तो वो धन तुम साथ नहीं लेके जाओगे, वो धन तुम्हें यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे उस धन का सदुपयोग करो, ज़रूरतमंदों में दो, ज़रूरतमंदों के लिए योजनाएं बनाओ। जी, देश में कैसी सरकारें होनी चाहिए? सरकारें ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर गरीबों के प्रति दर्द हो, ज़रूरतमंदों के प्रति एक उम्मीद हो। ज़रूरतमंद वोट देने से पहले ये महसूस करे कि अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया, जिस आदमी को हम वोट दे रहे हैं, या सांसद बन गया, या विधायक बन गया हमारे क्षेत्र का, ये हमारी मदद करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब की बहन बेटी घर से बाहर निकल रही है और वो फिर उठ रही हैं, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जातीय भेदभाव हो रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो आने वाले चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आने वाले समय में चुनावों के लिए यही संदेश है कि भाई ऐसा नेता लेकर के आओ जिस नेता के अंदर दर्द हो गरीबों के प्रति, ज़रूरतमंदों के प्रति, जो लोगों की मदद में विश्वास रखता हो, ना कि उल्टी सीधी राजनीति में। मैं समझता हूँ अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो, तुम एक आदमी की मदद करोगे, तुम्हें 100 आदमी देखेंगे मदद करते हुए, और तुम एक आदमी की बुराई करोगे तो तुम्हें 100 आदमी बुराई करते हुए देखेंगे। तो बुराई कर रहे हो तो तुम्हें बुरा कहेंगे लोग, अच्छा ही कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा कहेंगे। तो फिर अच्छा ही करो ना। अच्छा करके एक तो तुम्हें खुद को सुकून मिलेगा कि मैंने किसी की मदद की है, और 100 आदमी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे अपने आप। देश में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, अच्छी राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा की राजनीति होनी चाहिए।